आदेश भारद्वाज जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आदेश जी, नंबर्स तो हैं नहीं आप लोगों के पास में, पूरे विपक्ष के नंबर में मैं देख रही थी तो 142 हो रहे हैं। तो उस सूरत में अविश्वास प्रस्ताव आप ला रहे हैं ये जानते हुए कि सिर्फ बीजेपी के पास 301 है, एनडीए तो 333 हो जाता है, आपकी टीम इंडिया थोड़ी कमजोर है। तो क्या मतलब है इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का, मतलब क्या आधार है, क्या सोच के आप लोग लाए हैं? जीनत जी, सच्चाई ये है कि मणिपुर के विषय पे हम चर्चा करना चाहते हैं, उनके ज्वलंत मुद्दों को सरकार के आगे रखना चाहते हैं। सरकार उससे वहां कुछ निदान दिलाए, लेकिन सरकार उससे भागना चाहती है। हमने पिछले 4-5 दिन से बराबर प्रयास कर रहे हैं कि इसके ऊपर चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। सरकार देश को गुमराह करना चाहती है। हम भी चर्चा चाह रहे हैं और वो भी चर्चा यही बताते हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन जिस नियम के तहत होनी चाहिए वैसे नहीं चाहते जो, तो सरकार उससे भागना चाहती है, जिसका हम विरोध करते हैं और जिसके लिए गौरव गोगोई जी ने ये प्रस्ताव रखा है। उस प्रस्ताव के बाद जो चर्चा होगी, जो है चर्चा होगी तो सारी चीजें सामने आएंगी। जो है सरकार बैक फुट पे है, सरकार भागना चाहती है, हम उसको भागने नहीं देंगे। हमारा मजबूत विपक्ष है और हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, उनकी पीड़ा में उनके साथ हैं, उनसे उसको निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। यही हमारा दायित्व। नहीं तो आप लोग जो है शुरू से हमने देखा सदन हंगामे की भेंट चढ़ा हुए और आप लोग मांग करते 267 जो रूल है उसके तहत चर्चा हो, यानी कि लंबी चर्चा हो, और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि वो 176 के तहत चर्चा चाहते हैं, जो कि छोटी चर्चा होती है। तो आपको लगता है कि इस तरह से चर्चा शुरू हो जाएगी? आप लोग यानी कि जो पूरी टीम इंडिया है वो ये मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और वो इस पर बात रखें, तो आपको लगता है कि इस तरह से आप सदन में ला पाएंगे या इस तरह से आप लोग लंबी चर्चा कर पाएंगे? अविश्वास प्रस्ताव पे तो प्रधानमंत्री को ही बोलना होता है, जो उसका तो प्रधानमंत्री पे वो देंगे जो है। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी को वहां जाना भी चाहिए था, दौरा भी करना चाहिए था, उन लोगों के जो जख्म है उनको सहलाना चाहिए, उनको उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री वहां गए नहीं। जो प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नहीं थे, वो देश में थे। वो विदेशी दौरा कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को किस तरह से वहां पे लोगों के साथ बर्ताव हो रहा है, किस तरह से महिलाओं को बगैर वस्त्रों के किस तरह से किया जा रहा है, ये सबके सामने है। और उसके बावजूद ही जो है ये सब इतना वो हुआ है जो है, क्योंकि सरकार के पास सारी रिपोर्ट पहले से थी, सारी जानकारी थी, लेकिन सरकार सब जानकारियों को छिपा के कहीं ना कहीं वहां पे और वायलेशन बढ़ रहा है जो है। ठीक है, तो सरकार रोकने के बजाय हर जगह उसका फेलियर है सरकार का। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। आदेश भारद्वाज जी, संकेत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से। संकेत जी, क्योंकि विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था कि मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन आप लोग नहीं चाहते थे, लिहाजा मजबूर होकर उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव। क्या प्रतिक्रिया आपकी? इस बहाने ही सही कम से कम चर्चा तो होगी मणिपुर पर, यही विपक्ष कह रहा है। देखिए, जब हम इनसे चर्चा के लिए कहते हैं, जब माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पर इन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित किया और पूरी तरह से कहा कि आप मणिपुर पर जो भी चर्चा चाहते हैं, मैं पूरी तरह से आपकी हर तरह से आपकी बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं, तब इनसे चर्चा नहीं होती है। तब ये रूल्स के आर्टिकल्स के नंबर गिनाते हैं। आप चर्चा कीजिए, एक जो संसद है, संसद का समय, लेकिन संसद सदन का नेता कौन है? सदन का नेता कौन होता है? प्रस्ताव लाए हैं। सदन का नेता कौन होता है? हाँ जी, सदन का नेता कौन होता है सर? सदन के नेता प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन जो रायट है, जो वहां पर कानून व्यवस्था है, उसके लिए देश के गृह मंत्री हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और आप उस जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं, आप चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते। उसके विपरीत इतने संवेदनशील मुद्दे पर आप देश भर में, जहां आप यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, विपक्षी भूमिका निभा नहीं रहे हैं, आप सिर्फ चर्चा से भाग रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं और अब ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेजा है। अब की बार अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव लाना और मणिपुर पर चर्चा करना दोनों बिल्कुल विपरीत बातें हैं। आप मणिपुर पर चर्चा कीजिए, सरकार कभी भी चर्चा से पीछे नहीं है। ये तो विपक्ष आज चर्चा पर अलग ही स्टैंड ले रहा है। आज जिस तरीके से यह विश्वास प्रस्ताव लाए हैं, आप चर्चा क्यों नहीं करते? किसी भी रूल के तहत हो, चर्चा तो हो रही है ना, चर्चा होने दीजिए। वो मांग कर रहे हैं, आपने सुना होगा, वो 267 के तहत चर्चा चाहते हैं, आप 176 के तहत चर्चा कर रहे हैं। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ, यही तो आपत्ति है। आदेश जी, क्या विवाद है फिर? वो तो कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, तो आप बता दीजिए कि आप क्यों नहीं चर्चा चाहते मणिपुर पर? जीनत जी, 176 में लिमिटेड चर्चा होती है। वहां का कितना संवेदनशील मुद्दा है, कितने लोगों की पीड़ा है,
किस तरह से लोग जो मारे मारे फिर रहे हैं, कितना बुरा हाल वहां पे है, ये उस चर्चा को नहीं करना चाहते। सच्चाई ये है जो है, हम उसको 267 के तहत करना चाहते हैं ताकि लोग अपनी बात ठीक से रख सके, वहां के लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके, उनके दर्द को बांटा जा सके, उनके दर्द को कम किया जा सके। लेकिन ये उस पर लीपापोती करना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते जो है। सच्चाई ये है, इनके 10 MLA जो है, 7 बीजेपी के और 3 दूसरे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए थे जो है, उनसे प्रधानमंत्री नहीं मिले। उनमें से एक MLA तो दिल्ली में एडमिट है जो है, जो 3 मई को घायल हो गए थे, जिनसे बैठा भी नहीं जा रहा, उनको भी मिलने के गृहमंत्री तक नहीं गए जो है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं गया वहां, मणिपुर की तो बात छोड़ दीजिए आप जो है। तो इस तरह की सरकार है, बिल्कुल संवेदनशील लोग हैं ये, इनको बिल्कुल उनके दर से कोई मतलब नहीं है। किस तरह से महिलाओं को जो है वस्त्र, किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। ठीक है, इनके अंदर बिल्कुल रत्ती भर नाम की शर्म ठीक है। ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी। ब्रह्म प्रकाश, यदि कोई सवाल हो आपका बीजेपी या कांग्रेस के किसी भी स्पोक्स पर्सन से तो आप जरूर पूछिएगा। संकेत जी, अब ये कैसे माना जाए कि कौन भाग रहा है? एक बात बताइए, मैं हमेशा पूछती हूँ कि सत्ता से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? यदि आप चाहेंगे कि सदन चले तो विपक्ष कैसे गतिरोध पैदा कर सकता है? एक बात बताइए आप। संकेत जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? राज्यसभा में वेल के बीच में आते हैं, जिस तरीके से लोगों के बीच में बोला जाता है। माननीय सभापति जी जब बोल रहे हैं, सभापति जी के सामने आप शोर मचाना स्टार्ट करते हैं। आपको माननीय गृह मंत्री जी जो राइट्स पे चर्चा करने को पूरी तरह तैयार है, जब आपको सामने आकर आमंत्रित करते हैं कि मैं खड़ा हूं और मणिपुर पर हर बात का मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो विपक्ष एक नाजायज सी जिद रख के बैठता है कि नहीं। लेकिन विपक्ष को कोई चर्चा इसमें नहीं करनी, क्योंकि चर्चा होगी तो सरकार ने वहां पर राइट से मरने के लिए क्या क्या कार्य किए, सरकार इस तरह से काम कर रही है। और जो महिला सुरक्षा की बात आज विपक्ष करता है, तो क्यों सिलेक्टिव एटीट्यूड हो जाता है इनका? जब मणिपुर में इस तरह की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम मानते हैं कि मणिपुर में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यथित हैं, उन्होंने आदेश भी दिए और जल्द से जल्द वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर कलेक्टिव एटीट्यूड क्यों है? अगर यही घटना आदिवासी किसी महिला के साथ बंगाल में होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, राजस्थान में होती है, तो वहां के विपक्ष का मुंह क्यों चल जाता है? हम ये पूछना चाहते हैं और ये बात भी कह देना चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी पूरी तरह हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। और मणिपुर पर ना कभी सरकार भागी है, क्योंकि भारत का एक एक टुकड़ा, भारत का जो भी अंग है, भारत की संपूर्ण शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं 3 महीने से तो शांति। सुनिए ना, सुनिए मुख्यमंत्री दिल्ली। अरे सर, संकेत जी शांत, एक सेकेंड, क्या हो गया सर? आराम से भी बात रख सकती है आप, तो मुझे लग रहा है कि एकदम भागे जा रहे। आराम से बात रखिए अपनी, कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं 3 महीने से जो नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। ये तो क्या होता है ना, ये तो बहुत ही शर्म की बात होती है कि जब एक बलात्कार होता है तो दूसरा बलात्कार रख दिया जाता है। आप लोग स्टेट देखते होंगे ना, आप लोग महिला नहीं देखते हैं। ये कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और भी पार्टी हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्रह्म प्रकाश, कोई सवाल आपका तो पूछ लीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता से यही मेरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी अपोजिशन को एकजुट क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है, लेकिन इसमें भी देखिए कई पार्टियां जो हैं अलग हो गई हैं इससे, जिन्होंने बीच का रास्ता अपनाया है। बीएसपी ना अपोजिशन की मीटिंग में आई थी, यहाँ भी अलग रास्ता अपनाया है। बीआरएस है, वो भी अपोजिशन की मीटिंग में नहीं आई थी, यहाँ भी अलग रास्ता अपनाया है। इसके अलावा बीजेडी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो अगर कांग्रेस अपोजिशन को लीड कर रही है तो क्या ये कांग्रेस की नाकामयाबी है कि कांग्रेस सारी अपोजिशन पार्टियों को एक मंच पर नहीं ला पा रही है? ठीक है, आदेश भारद्वाज जी जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। ईडी का, इनकम टैक्स का, इन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके दलों को डराया जाता है, राजनीतिक पार्टियों को किस तरह से टारगेट किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 4 मई की ये घटना है, जब कारगिल की जो शहीद जो हमारे सैनिक थे, आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। कारगिल का जो है, उनकी पत्नी को किस तरह से निवस्त्र करके सड़कों पे किस तरह से किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कारगिलों की पत्नी के साथ ये सम्मान इस तरह का इन्होंने किया। और 4 तारीख को जो है मई की घटना, 18 मई को FIR दर्ज हुई, लेकिन जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ तब तक किसी को अरेस्ट भी नहीं किया गया। तो वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं।
सरकार रत्ती भर कार्रवाई नहीं कर रही, कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का काम कर रही है और सरकार आंखें मूंद करके बैठी है। इसीलिए हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेके हैं, नो कॉन्फिडेंस, और इसके साथ ये चर्चा होगी और सरकार को हम जगाने का काम करेंगे और मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, वहां की बहनों के साथ खड़े हैं, वहां के लोगों के साथ खड़े हैं, उनको जिस तरह से भी होगा हम उनको रिलीफ दिला के रहेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है और यही देश के प्रति हमारा वो है। प्रश्न था कि आप विपक्ष को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप तो टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं, सवाल ये था सर आपसे। जीनत जी, हम टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं, हम देश के लोगों के प्रति हमारा दायित्व है, हम अपने दायित्व को निभा रहे हैं, हम अपने दायित्व को निभा रहे हैं। आज ईडी से किस तरह का दुरुपयोग किया जाता है किसी से छिपा हुआ नहीं है, जो है ये तमाम राजनीतिक दलों को इस तरह से डराने का प्रयास करते हैं, धमकाने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं उसमें, जो है। लेकिन हमारा दायित्व है कि हम अपना विपक्ष में तो विपक्ष का दायित्व निभा रहे हैं, लोगों के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से और हम निभाएंगे, जो है, और उनके लोगों के साथ खड़े, ये हम कहना चाहते हैं। राहुल गांधी वहां पे जो है उनके बीच में मिलकर उन लोगों के बीच में गए, जो है, लेकिन प्रधानमंत्री से अनुरोध दुनिया भर के लोगों ने किया, लेकिन कहीं कोई जो है प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गए। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। घनेंद्र जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन राघव चड्ढा जी को भी हम सुन रहे थे, आपको लगता है कि कहीं पर टिक पाएगा सदन में? नंबर्स तो नहीं है। घनेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, घनेंद्र जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो अविश्वास प्रस्ताव आप लाए हैं, यानी कि जो विपक्ष लाया है, ये टिक पाएगा सदन में? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके के हालात हैं और जब से 2014 से लगातार ये सरकार लोगों की जन अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर पा रही, लगातार सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से आज पूरा देश तबाही कर रहा है। और जिस तरीके से मणिपुर वाला वर्णन की घटना हुई, उसके बाद पूरी सरकार की चुप्पी, सदन में चर्चा नहीं करवा रहे, प्रधानमंत्री सदन में ध्यान नहीं दे रहे, तो ये सारी चीजें आज देश के लिए बहुत देश कठिन परिस्थिति में है। तो हमारा ऐसा मानना है कि देखिए, हो सकता है कि सरकार का बहुमत लोकसभा में हो, लेकिन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाना एक सशक्त विपक्ष की जिम्मेदारी है और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को चर्चा के लिए मंजूर कर लिया है। निश्चित तौर पर हमारा मानना है कि चर्चा होगी तो काफी चीजें निकल के आएंगी और सरकार की कमियां लोगों के सामने आनी चाहिए, सरकार के फेलियर्स लोगों के सामने आने चाहिए, ये सब चर्चा के माध्यम से निकलेगा। ठीक है, संकेत जी अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए जल्दी से। जी, मेरा फाइनल कमेंट सिर्फ यही है कि मणिपुर एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और हमारी सरकार चाहती है कि मणिपुर पर चर्चा हो। विपक्ष जिस तरह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, बार बार वॉकआउट करता है, सदन में शोरगुल करता है, उससे बेहतर है कि विपक्ष चर्चा करे। मणिपुर पर कोई रिजल्ट, विपक्ष को जो भी जवाब चाहिए वो सभी जवाब विपक्ष को मिले। सरकार वहां पर शांति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रही है और जल्दी वहां पर शांति व्यवस्था हो जाएगी। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, ये अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन जो देश की जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा है, अविश्वास प्रस्ताव पहले की तरह जो अविश्वास प्रस्ताव का हुआ वही आगे होने वाला है। चर्चा से ना कभी भारतीय जनता पार्टी ने मुंह मोड़ा है, ना कभी आने वाले टाइम में हर छोटे छोटे प्रश्न का भारतीय जनता पार्टी जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है, यही देशवासी देख रहे हैं सभी दलों को कि कौन क्या कर रहा है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं देखते हैं क्या रहता है विश्वास प्रस्ताव में, क्या नंबर्स होते हैं, क्या बातें रखी जाती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़े और ब्रह्म प्रकाश भी हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे थे।